दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जो भी लोग मशहूर लेखक खुशवंत सिंह से परिचित हो, जिन्होंने बहुत सारे सिख इतिहास पे और भी कई मनोरंजक किताबें लिखी, वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि विदेश में जाके गर्व से कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तानी नजर आता है अपनी पगड़ी के साथ, अपनी दाढ़ी के साथ, वो ना एक ब्राह्मण हो सकता है, ना वो कोई अन्य जाति का व्यक्ति, वो एक सिर्फ सिख होगा। और सिख समाज की ही ये गौरवशाली धरोहर है कि इस देश का सबसे अच्छा जो वासी है, जो सरदार खुशवंत सिंह खुद भी सरदार थे, लेकिन बड़े धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, बहुत बढ़िया देखा, तो उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो वो कहते थे अगर किसी सिख के बारे में जानना हो तो गुरुद्वारे जाओ और उसकी सेवा करने के तरीके को देखो। गुरुद्वारा हमारे समाज में एक बड़ा पवित्र प्रमुख तीर्थ स्थल है। फिलहाल दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के निहाल विहार क्षेत्र में, जहां पर गुरुद्वारा चुनाव से संबंधित बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद है सरदार त्रिलोचन सिंह जी, राधा बिस्कुट वाले। इनसे हम गुरुद्वारा चुनाव और उसी से जुड़ी हुई कुछ जनता की उपेक्षाओं, अपेक्षाओं और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं। सिंह साहब, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप ये जानना चाहेंगे कि लंबा समय दिया लोगों को, जनता को मीठे बिस्कुट खिलाने में, चटपटे बिस्कुट खिलाने में, अब क्या सूझा इतने 20-25 साल बिस्कुट खिला लेने के बाद में कि गुरुद्वारे की सेवा करी जाए? देखो भाई साहब, कोई किसी को नहीं खिलाता जी। ये तो जो दाना पानी जिसका होता है ना, वही खा सकता है। जी जी। हम कौन है खिलाने वाले? जी जी। खिलाने वाला तो मालिक है। जी जी। हम तो एक सेवादार के रूप में हैं। वो मालिक सेवा देता है, हम करते हैं। जी जी। ये उसका शुक्राना जितना करे उतना थोड़ा है। जी जी। हम तो एक सच्चे पातशाह ने हमारे को पब्लिक की सेवा के लिए भेजा है। जी जी। वो हम निभा रहे हैं। पब्लिक की सेवा से याद आया कि काफी सारे दर्शक हो सकता आपको न जानते हो, तो मैं चाहता हूँ कुछ अपने बारे में दर्शकों को बताओ। मैं क्या हूँ जो मैं अपने बारे में, मैं एक सेवादार हूँ जी। उस मालिक ने सेवा दी हुई है, एक दो गुरुद्वारे की सेवा दी हुई है और कई सालों से दी हुई है। अब मैं ये बताना नहीं चाहता, अब आप ऐसी बात पूछ रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ उस मालिक ने जो ये सेवा दी हुई है वो उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप इस समय सुंदर नगरी गुरुद्वारे के मैं श्री गुरु सिंह सभा सुंदर विहार गुरुद्वारे का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे से प्रेसिडेंट मत कहो, मैं एक सेवादार हूँ। हमारे यहाँ जो है ना, प्रेसिडेंट नहीं बोलते, एक मुख्य सेवादार बोलते हैं। अच्छा। मैं वहाँ का सेवादार हूँ। वो मालिक हमारे से ये सेवा दे रहे हैं और हम यही अरदास करके चलते हैं, हे मेरे मालिक, जो काम आपको अच्छा लगे वही कराओना और जो ना अच्छा लगे तो मत करवाओना। हम कलयुगी जिए, हम गलतियां कर जाएं तो हमारे को रोक लेना, ये हमारी इच्छा है। अच्छा दर्शकों, मैं बताना पसंद करूंगा कि चुनाव है तो अलग अलग विरोधी पार्टी से भी लोग खड़े होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इकलौते सिंह साहब ऐसे हैं जिनके विषय में अन्य कई लोगों ने भी, विभिन्न पार्टी के लोगों ने भी कहा कि वो आदमी बहुत अच्छे हैं। चाहे चुनाव का समय हो या ना, वो कैसे भी लोगों को, इंसानों की मदद करते रहते हैं, दुखियारों की मदद करना, कोई परेशान ना जाए, उनकी ये मदद करने का जज्बे का संस्कार कहाँ से मिला सिंह साहब? ये तो मैं सारा जो श्रेय दूंगा अपने पेरेंट्स को, हमारी मदर और हमारे फादर। उन्होंने बचपन से ही हमें इस काम के लिए लगा दिया। हम छोटे छोटे थे तो कहते थे सबसे बड़ी पहले तो गुरुद्वारे मत्था टेको, पाठ करो, उसके बाद खाना खाओ, उसके बाद संगत की जितनी सेवा कर सकते हो करो, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, इससे बड़ा प्रताप कोई नहीं है। आपने कभी ये सोचा है? हमें बताते थे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या लेने आए, हमारे को इंसानी जीवन क्यों मिली है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो हम उसी नए नक्शे पे हम चल रहे हैं। उन्होंने ये बताया था, जी तो गाय भैंस भी रहे हैं, घोड़े दे रहे हैं, ये हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो हमारे को कम से कम दिन में 2.5 घंटे गुरु के लिए लगाने चाहिए। पाठ पूजा के लिए दसवंत कहते हैं ना, हम वो दसवंत गुरु के लिए निकालना चाहिए। कैसा? 2.5 घंटे में पाठ पूजा भी करनी है, सेवा भी करनी है, लोगों से मिलना भी है और उसका सच्चे पातशाह नाम लेके और सबको बताना भी है। ये 2.5 घंटे में ये हमने ये काम करना है। और तब से लेके आज तक उस मालिक ने हमें इसी से जोड़ा हुआ है, तब से सेवा मालिक ले रहा है और हम कर रहे हैं। अच्छा, वार्ड 10 से चुनाव दावेदारी में आपका नाम आ रहा है। हाँ जी। तो वार्ड 10 में कितने गुरुद्वारे वर्तमान पे, कुछ स्थिति बताइए वार्ड 10 के विषय में। गुरुद्वारे तो यहाँ से बहुत सारे हैं, सिख सभा गुरुद्वारे भी हैं, दूसरे छोटे गुरु नानक दरबार भी हैं, ऐसे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। जैसे हमारे निहाल विहार एरिया में ही 7-8 गुरुद्वारे हैं। अच्छा। एक गुरुद्वारा गुरु हरकिशन नगर में है। अच्छा। एक गुरुद्वारा जो है सुंदर विहार गुरुद्वारा भी है, वहाँ भी है। एक गुरुद्वारा A1 में है।
ये सभी गुरुद्वारे जो भी हैं वो हमारे इस वार्ड नंबर 10 में आते हैं। अच्छा। और उस मालिक की कृपा से सभी में कोशिश करते हैं भाई हमारा कोई ना कोई किड़का पड़ जाए कि हम भी वहाँ सेवा के लायक बन सकें। बहुत अच्छा। जो मालिक सेवा लेता है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, आपके विषय में मेरी जनता जनार्दन से बात हुई तो आपको काफी जीता हुआ किस्म का दावेदार बताया जा रहा है। हम सपोज करते हैं कि आप जीत जाते हैं तो क्या मन में इच्छा रखते हैं, क्या क्या सुधार लाने की, क्या क्या अच्छे काम करने की आप गुरुद्वारा? सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगा, जीतूंगा तो मैं नहीं जीतूंगा, मेरी ये संगत के बंदे जीतेंगे जी। क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरे को तो उस मालिक ने सेवा देनी है और सेवा पे पहुंचाने वाले ये हमारी संगत है। हम ये कहते हैं संगत हर पर बसे जियो, उसमें मालिक बसता है, वो ही चुनेंगे और वो ही सेवा पे लगाएंगे। हमारी इच्छा ये है, आज जो हालात हमारे स्कूलों की, कॉलेजों की, हमारे गुरुद्वारों की और हमारे इलाके जो मेरे वार्ड नंबर 10 में आ रहे हैं, जी। दिल्ली के तो हालात पूरे में ही खराब हैं। मैं कोशिश ये करूंगा जितना जल्दी से जल्दी उनको ठीक कर सकूं, वो मालिक ऐसी शक्ति दे तो इनको 2-4-6 महीने के अंदर अंदर पता लगे ये वही गुरुद्वारा है या यही स्कूल है, वही कॉलेज है, ये पहले ऐसे था तो अब कैसे हो गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 4 कॉलेजों का मैं चेयरमैन था, तो 800-900 बच्चा था तब पढ़ता था मेरे पास। आज की डेट में 30-30, 40-40 बच्चे रह गए हैं। हम कोशिश यही करेंगे जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके इसको उसी पोजीशन में लाने के लिए। क्यों आज जो हालात उनके होए पड़े हैं तो दुख होता है इस चीज को, क्यों कॉलेजों के ऐसा, हाँ जी, ऐसा क्यों है। बस मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि मालिक ने मेरे को सेवा दी ना तो उसके लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़े उनको उसी लेवल पे लाके छोड़ेंगे। मैं भी भूल रहा हूं और थोड़ा दर्शक भी जानने को उत्सुक है, कौन सी पार्टी और कौन से चुनाव चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है? दिल्ली गुरुद्वारा जो है अकाली दल, जो सरना ग्रुप है हमारा, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली। ट्रैक्टर निशान नहीं, कार का निशान है हमारा, कार का चोर निशान हमारा कार है। और उनके बारे में भी मैं आपको क्या बताऊं, सच्चे सुच्चे इंसान है। अभी तक 8 साल हो गए दूसरी पार्टी को राज करते हुए या सेवा संभालते हुए, लेकिन एक नोक जितनी भी चोरी का इल्जाम या किसी भी बात का साबित नहीं कर सके हैं। क्योंकि जब ये इलेक्शन जीते थे बहुत सारे इल्जाम लगाए थे इन्होंने पार्टी पे और हमारे पे लगाए थे, जैसे ये इल्जाम हॉस्पिटल बेच दिया या और बहुत सारे काम ऐसे बताए, मैं डिटेल में क्या बताऊं, सबको पता है। एक भी चीज साबित नहीं कर सके। कभी कोई भी गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी को कोई आम इंसान, कोई प्रधान, कोई सेक्रेटरी कुछ बेच नहीं सकता उसको। तो वो हॉस्पिटल ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। अगर आज वो हॉस्पिटल होता तो आज हमारे सारे भाइयों के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ सिखों के लिए, सब भाइयों और बहनों के लिए, सब हॉस्पिटल मानव जाति के लिए आज बहुत अच्छा काम करता। क्योंकि कोरोना का भयानक वक्त चल रहा है, 400 बेड का हॉस्पिटल बनना था, वो नहीं बन पाया और पिछले 8 साल और बीत गए। नहीं जी, बाला साहब गुरुद्वारे को वहां ना जगह है और 400 कमरों का जो हॉस्पिटल बन रहा था वो बीच में ही काम रोक दिया गया था इनकी वजह से, और फिर पार्टी नहीं रही, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी उसको भी देंगे और उसको जल्दी से जल्दी तैयार करें, जो हम सब भाइयों की सब जितने भी हो सके जल्दी से जल्दी उसका फायदा। निजी सवाल पूछना चाहूंगा सिंह साहब। हाँ जी, बड़ा लंबा समय दिया आपने बिजनेस को, समाज सेवा को, और कांग्रेस पार्टी में भी आपका बड़ा इज्जत और रुतबा नाम रहा था, अब ये वाले दल में है। तो आपके दल के लोग भी काफी सारे हमारा खबर देखते हैं, चैनल देखते हैं, इस समय देख रहा था। कैंडिडेट चुनते समय पार्टी किन चीजों का ध्यान रखे, किन मुद्दों का ध्यान रखे, किन लोगों का ध्यान रखे, इस विषय में आपकी राय क्या? सबसे पहले से उसको देखते हैं भाई ये इंसान वाकई
ये किसान जो अन्नदाता आज वहाँ बैठे हैं जी जी ये सिर्फ सिख नहीं है जी जी। अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। ये सबसे पहले आपको बता दूं, भूल हुई। सबसे बड़ी बात तो जी, ये है कि आप ये कह रहे हैं सिख हैं। जी जी, सिर्फ सिख नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। पूरी कम्युनिटी जैसा हमारे भाई जो, मैं ये भी नहीं कहूंगा हिंदू मुसलमान, ये किसान भाई हमारे हैं। किसान भाई भाई हैं हैं। सारे। जी। ये हमारे सारे भाई, मैं तो देख के आया हूँ, जी। बच्चे से लेके 80-80 तक जी। के बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए देखा हैं। देखा, मैंने तो उनके सब दिल यूपी में के किसानों दर्द से है। कराया जी। ऐसा क्या कर दिया हमने जी। जो हमारे पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जी। ये उग्रवादी हैं, ये जी। खालिस्तानी हैं। जी। आज हमने जो अपनी अपनी कोई डिमांड रखी है, डिमांड क्या है? जो कानून है जी। भाई वो नहीं चाहते, हाँ। नहीं चाहते तो कुछ ना कुछ कमियां उसमें जो हैं, थोड़ी बहुत कमी है, जो कमी है तो गवर्नमेंट ने खुद ने माना है भाई ये वाकई ये कमी है, उसको हम सुधार रहे हैं। अगर सुधारने वो की लोग कह रहे हो, नौकरियां नहीं मांग रहे, वो लोग वो अपने लिए पढ़ाई कुछ भी नहीं मांग पढ़ाई रहे। में आरक्षण नहीं मांग रहे, वो लोग प्लॉट नहीं मांग रहे, जमीन नहीं मैं मांग रहे। कहता हूं वो कह रहे कुछ हैं भी ये नहीं हमारा मांग रहे। खेत है और हमको जी इसकी मुनासिब सी दाम मिल जाना वो तो चाहिए। देते ही देते हैं, हाँ। वो तो अन्न देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, प्यार देते हैं। जी। कभी आपने देखा अन्नदाता कहीं जाके बदतमीजी करी हो या कुछ कभी- करा हो? कभी- कभी कभी जिंदगी सुना में है कभी ऐसा? नहीं हुआ। सिर्फ पंजाब और हरियाणा नहीं, पूरा हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जो अन्नदाता आज यहाँ बैठे हैं उन पे ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हैं, दुख होता है, अंदर से मन रोता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की ताकत हाँ। है और हिंदुस्तान की रीढ़ है जी। और रीढ़ को आप हम ऐसे कहेंगे, हमारा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और बाहर कंट्री में क्या हमारी हालत हो रही है हिंदुस्तान की। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए। क्या क्या है? बात कर लो ना वापस, उसमें क्या दिक्कत क्या है? ऐसी क्या आफत है? 3600 कानून बनते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये कानून वापस कर ही दिया तो आपने जो किसानों की डिमांड है आप पूरी करके तो देखो किसान कितनी जय जयकार करते हैं। बिल्कुल। मैं तो सकता हूं, हम तो एक आम लोगों में से है ना। ये प्रधानमंत्री तो एक राजा बनता है, जो बंदा इतनी वहां बैठा है उसके पास सलाहकार भी बहुत हैं। अगर जो भी कम्युनिटी या जो भी वकील या जो भी जुड़े हैं उनको कोई कमी लगी है तो साथ दे रहे हैं ना किसानों का। हजारों बहुत सारी इसमें कमी है, जी। पर हमारे मंत्री जी को पता नहीं क्या कारण है, हम नहीं समझ पा रहे। ऐसी क्या हो गया जो इस कानून को वापस लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये पूरे हिंदुस्तान में बहुत से कानून बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, करना तो उम्मीद खुद नहीं करते है ना। हैं कि किसानों के विषय में कहीं ना कहीं किसी समय में जरूर सोचा जाएगा और उनकी समस्या का समाधान निकलेगा। और मैं सच बताऊं, सच्चे मन से हमारे प्रधानमंत्री सोचे ना तो आज ही उसको वापस ले लें। इसमें क्या नाक की कौन सी बात है यार? अपने ही है ना जी। किसान, कौन से बाहर के हैं? सब हिंदुस्तान के किसान जी, हैं जी। और हमारे लिए हैं, हम सब एक हैं। उसके लिए इसको वापस लेने में प्रॉब्लम क्या है? किसी का कोई ऐसा कुछ जाने वाला नहीं है। हम तो यही फिर हाथ जोड़ के बेनती करेंगे जल्दी से जल्दी इसको वापस किया जाए। हमारे जो किसान रोड पे बैठे हैं, इतनी बारिश हुई, इतनी ठंड हुई, इतना परेशानियां हुई, हमारा किसान वहीं का वहीं घर बार छोड़ के बैठा है। जी, जी। तो हमारे प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए, 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए, उनको यही कहना चाहिए भाई किसानों के लिए मैंने ये भी त्याग कर दिया। कम से कम ये कानून जो किसान कह रहे हैं, चलो जी इसको मैं वापस करता हूँ। तो हमारे प्रधान जी की ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल अंतिम में आप अपने कौम से जुड़े हुए लोगों को कोई संदेशा देना चाहते हो तो कृपया बताइए। मैं सभी भाइयों से मैं एक संगति रूप भी कह सकता हूँ, जी। क्योंकि मैं जब भी हमारे भाई बहने बच्चे इकट्ठे होते हैं उसको हम संगत कहते हैं। जब भी जी, गुरुद्वारा में जी, इकट्ठे होते हैं ना जी, जी। उसको संगत कहते हैं। जी। मैं सभी संगत को, सभी भाइयों को विनती करना चाहता हूँ, आज जो हमारा जो दौर चल रहा है, चाहे वो हमारे किसान भाई हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ सिख नहीं मैं कह रहा हूँ, सारे हमारे भाई हैं। एक तो उनका ध्यान करते हुए, दूसरा आज जो हमारा गुरुद्वारा कमेटी के जो हालात हैं उसको संभालने के लिए आप दिल से सोच के ऐसा आदमी चुनो। मैं यही कहूंगा कि जो हमारे देश की, कौम की और अपने जो रावत है, जैसे गुरुद्वारे, मंदिर, ये है हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनकी वो रक्षा कर सके, हॉस्पिटल की रक्षा करके उनको अच्छी से सुधार के, और सिर्फ यही नहीं सब मानव जाति के लिए भला सोचें। और ये आपको बेनती है कि आप इस दफा जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो इलेक्शन आ रहे हैं, लगभग मेरे को उम्मीद है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। हाथ जोड़ के सभी को यही मेरी बेनती है, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जिसके प्रधान परमजीत सिंह जी सरना हैं, उनकी टीम को जिताओ और वापस से जो पहले स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारे चल रहे थे ना, उससे भी अच्छे
चलाने की हम सारी कोशिश करेंगे और मिलके कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता मैं अकेला ये कर दूंगा, मेरे जितने भी सारे भाई बहन बच्चे बैठे हैं, हम सब मिलके ना ऐसी सेवा करेंगे कि पूरे दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ये नाम हो भाई ये कमेटी जो आई है ना, इसने इतने अच्छे काम करे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और इस पे भरोसा करना हम सब भाइयों का बहनों का जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक दफ़ा भरोसा करके एक दफ़ा इनको जरूर वापस लाओ, क्योंकि 15 साल जो पहले इन्होंने सेवा की थी तो वो दुनिया देखती थी, वाकई वो सेवा हुई थी। आज भी मैं फिर एक बारी कहूँगा, सब चीज़ें को बुला के एक दफ़ा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को जरूर मौका दें। और दास आपके सामने बैठा है, आप सभी मेरे को जानते हो एक सेवादार के रूप में, मैं तो हाथ जोड़ के यही बेनती करूँगा तो मेरे को ये सेवा का मौका दो, एक दफ़ा सेवा दे के देख लो, फिर आपको शिकायत होने का कोई मौका नहीं दूंगा। जितनी तन मन से सेवा करके आपको ये बता दूंगा कि मेरे को जो मालिक ने जो भी दिमाग सुमत दी है, मैं उस हिसाब से जो हमारे स्कूल कॉलेज आज बंद हो रहे हैं उसको लिए मैं खुद पूरी दिन रात मेहनत करके ना उनको दोबारा से उसी पोजीशन पे आऊँगा जो 8-10 साल पहले थी। वही कोशिश करूँगा भाई मैं जितनी सेवा कर सकूँ, क्योंकि पता नहीं कितने श्वास है। यही आपके चरणों में बेनती है कि आप मेरी बेनती को प्रवान करते हुए जहाँ मेरे को आप जिताओ और आशीर्वाद दो, वही हमारी टीम को, क्योंकि पूरी टीम जब आएगी तभी हम सारे काम मिलके कर पाएंगे। अगर 4 बंदे किसी के आ गए, 4 किसी के आ गए, वो फिर काम हो नहीं पाए। वो उधर से खींचेगा उधर से खींचेगा। हाथ जोड़ के यही बेनती है, सब पूरी दिल्ली में एक दफ़ा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को जिता के ना आप इनको मौका दो और फिर देखो आपके कैसे काम होते हैं। यही आपकी बेनती है। मैं सबको फिर एक बारी हाथ जोड़ के यही बेनती करूंगा, फिर कहूंगा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके के प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। अगर आपके आसपास में भी गुरुद्वारा चुनाव से संबंधित कोई गतिविधि है, कोई एक्टिविटीज है, आप चाहते हैं तो नीचे लिखा हुए नंबर पे हमें जरूर सूचित करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।